लगभग आधे से ज़्यादा बीत चुका है और बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी उठाती रही है उस पर लगातार हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और कुछ तमाम और भी मुद्दे इस बीच खड़े हो गए हैं। माननीय राजीव जी से आग्रह है कि वो आपसे मुखातिब हो और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी होंगे। धन्यवाद। हमारे लखनऊ के पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हैं और आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेके मैं आया हूँ। आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आपके सामने आए आज कि जो हमारी जानकारी है उस दृष्टि से 7 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद ये पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों भारी वृद्धि करने जा रही है केंद्र सरकार। पेट्रोल में कम से कम 20 रुपए लीटर की वृद्धि करने जा रही है और डीजल को 15 रुपए लीटर की वृद्धि करने जा रही है, ऐसी सूचना मिली और बहाना होगा यूक्रेन की क्राइसिस का। जो यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ उसकी वजह से विश्व जो है बाजार में तेल के दाम बढ़े, इसलिए हम उसकी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। पोलिंग तक उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है तब तक नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद में बड़ी भारी जो है वृद्धि करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जनता पे एक तरह से इतना बड़ा ये जनता के ऊपर मार होगी कि उसको बर्दाश्त करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार से, भारत सरकार से हमारी अपील है कि वो इतना बड़ा जो भार जनता पे मत डाले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जबरदस्त बेरोजगारी और गरीबी देश में बढ़ चुकी है। लोगों के पास जो है एकदम नौकरियां नहीं है, मुसीबत है और ऐसे मौके पर तेल के दामों में अचानक वृद्धि करना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक इसका सवाल है कि वित्त बाजार का, तो मैं योजना मंत्री देश का था और रोज हमारे पास वो आता था आयल का रेट। आज की तारीख में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है उसी को हम लोग अपना पैमाना मानते हैं, उसी के आधार पर विश्व बाजार के तेल को आज वो $98 में है। हमारे जमाने में $120 पर गया। जब मैं योजना आयोग का मंत्री था तो $120 तक गया था, उससे भी ज्यादा गया, लेकिन $120 का आकर हमें बात चले तो जो तब भी हम जो है 68 रुपए लीटर हमने पेट्रोल दिया था और 58 रुपए लीटर डीजल दिया था तब भी। उसके बाद वो सारा जो भार था उस सरकार ने वहन किया, सब्सिडी के माध्यम से सरकार ने उसको वहन किया था। तो मेरा ये मानना है कि इस समय यूक्रेन संकट अगर है तो उसके बहाने से केंद्र सरकार तेल के दामों में भारी वृद्धि जो करने जा रही है बिल्कुल न करे और उस भार को केंद्र सरकार को सहन करना चाहिए, प्रोविजन उसका बनाना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए और वो सब्सिडी के माध्यम से उसको करना चाहिए, बजाय इसके कि अचानक भार जनता पे डाल दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो सबसे बड़ी समस्या होगी कि तुरंत महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही जो है भाड़ा बढ़ता है हर चीज के दाम बढ़ते हैं और जो है लोगों के लिए और उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से जहाँ पर भयानक बेरोजगारी है, भयानक गरीबी है, लोग परेशान है, त्रस्त है, किसी आदमी के चेहरे पर खुशी नहीं, सब परेशान है। इसलिए जो राज्य है भाजपा का, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, इन दोनों ने ऐसा किया है कि कहीं कोई भी व्यक्ति खुश नहीं, सीने में जल आंखों में तूफान सा क्यों है, इस प्रदेश में हर शख्स परेशान सा क्यों, बिल्कुल ये हाल हो गया है जो उनका लालच। तो ये जो है हालात है, सारे हालात में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है संकट खड़ा होगा और लोगों के लिए भारी पैदा होगा। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जो योजनाएं आप लोग यहाँ पे अवगत करा रहे होंगे, आपको सब मिला होगा। इस तरह से हमारी अगर सरकार आपकी समझ के आपसे क्या है, किसानों का कर्ज माफ 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ होंगे, बिजली का विभाग होगा, कोरोना का अगर बकाया खत्म कर देंगे, गन्ने का दाम 400 रुपए क्विंटल, गेहूँ दाम 2500 रुपए क्विंटल,
10 लाख तक मुफ्त इलाज, 25,000 हर परिवार को, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, 3 गैस सिलेंडर को, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, आशा आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय, वृद्धा विधवा पेंशन 1,000 रुपये, सरकारी नौकरियों में लड़कों को 40% आरक्षण, और जो आवारा पशुओं से फसल की नुकसान की भरपाई केवल 300 रुपये। और नई चीज जो छत्तीसगढ़ की है भूपेश बघेल की है, वहाँ गोबर खरीदते हैं, वहाँ गोबर बर्बाद जाता है, लोग कंडा बनाते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ वो गोबर सरकार को किसानों की लाखों रुपए की आमदनी गोबर बेच के हो रहे हैं। तो उसका इतना बड़ा फायदा उनको मिल रहा है कि लोग खूब जानवर पाल रहे हैं, उनको मिलता है, और उसका गोबर ये भूपेश बघेल सरकार का दिमाग था, उनकी योजना थी कि लोगों का गोबर खरीद के वो कमाई करता है, तो गोबर से 10 चीजें बना रहे हैं, उसका फायदा दे रहे हैं, गैस बना रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये गोबर खरीद की योजना हम जो है यहाँ पर शुरू करेंगे, जिससे किसानों को फायदा। अब कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछिए, काफी पॉइंट्स है इसमें जो अपने प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपको पहले भी दिए गए थे, लेकिन यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखिए, अनुमानित कीमत क्या होगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, मैंने अपने सूत्रों के आधार पर आपको बताया कि सुन रहे कि 20 रुपए पेट्रोल पर, 15 रुपए डीजल में बढ़ाएगी कंपनी, जो तेल कंपनियों के अंदर से जो खबरें प्राप्त हुई। एक सवाल यह है कि कांग्रेस ने राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम का लागू किया है, सुबह देखकर ट्वीट करके उसका समर्थन किया, ये अच्छा कदम है राजस्थान, लेकिन यूपी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में से शामिल क्यों किया? देखिए, ये घोषणा पत्र में इसकी शामिल नहीं हुआ, कई बातें बाद में पता चलती है। तो जब राजस्थान सरकार ने इसकी वर्किंग करती, क्योंकि हम लोग उन लोगों में नहीं है कि घोषणा कर दे और लागू न करें। यदि आपको याद हो कि पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी आई थी, तो हमने कहा था कि 24 घंटे के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए थे। तो हमने अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया, बनते ही पार्टी हाईकमान ने कहा कि आप शपथ लेके सीधे दफ्तर में जाके पहली फाइल साइन करें। ये नहीं कि 2014 में कह रहे कि 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, आज 7.5 लाख रुपए किसी खाते में, ये झूठी घोषणाएं नहीं करते। इसलिए जो होमवर्क करके जब राजस्थान सरकार ने उसका तरीका निकाला कि हो सकता हम इसको दे सकते हैं, तो वो वादा उत्तर प्रदेश में भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम वही करेंगे। और कोई प्रश्न? वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ भी उसको हम लागू करेंगे। राजस्थान ने मॉडल पेश किया है, उन्होंने जो इकोनॉमिक वर्किंग होती, फाइनेंशियल वर्किंग होती, वो करके घोषणा की है, तो हम उसको हमने लागू करेंगे। तो इंटरव्यू आपको नहीं लगता इसका आप उसके डिटेल और पहले कुछ उनसे टैक्स वसूल करने की बात करी, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से पड़ेगा। कर्मचारियों को बोझ डालना और टैक्स लगाने, बजट के समय में हमने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 27 तारीख को यहाँ हमारे पूर्व वित्त मंत्री देश के श्री पी चिदम्बरम जी आ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 11:30 बजे, तो पी चिदम्बरम जी डिटेल में आप लोगों का सारी चीजों के सवाल के जवाब देंगे, जो आप तैयार करके आएंगे। तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश बुला रहे हैं और यहाँ पे वो 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजीव जी, पूर्वांचल के बहुत सारे कांग्रेस नेता आपको याद कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं। आप करेंगे ना, पंजाब में था ना 15 दिन, पंजाब से आया हूँ, परसों लौट के पूर्वांचल में जाएंगे। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।